हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का ये आप लोगों का पेपर है। सब्जेक्ट आप लोगों का है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोग का जीव विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोग का पेपर है 2024 और 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का पैटर्न जो है RT है। ये 2024 और 25 के देखिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग को ये जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को जो पेपर में समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं 20 MCQ पूछे जाएंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से प्यारा सा पहला क्वेश्चन पूछा गया संपूर्ण हर के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा एंड समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। यानी कि जो मछलियों का अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो नाम होता है इचिथियोलॉजी होता है। क्या होता है बाबू? इचिथियोलॉजी होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, मिस प्रिंटिंग हुई है पेपर में, तो यहाँ पर इचिथियोलॉजी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि यही घा वाला ये ऑप्शन हमें टिक करना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारा कि संघ पोरीफोरा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो कंटिकाएं के आधार पर किया गया है। खावाल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बहुसंघीय दशा संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित हो, पुमांग से संबंधित होता है। किससे? पुमांग से संबंधित होता है। हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या दिया गया है, निम्न में से किस पादप के फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो किसमें नहीं होती है? साइकस में नहीं होती, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देगा मेढक है, यानी कि मेढक क्या है, हमें ये बताना। एक मांसाहारी जीव है, यानी कि ये मांसाहारी होता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसीलिए ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा अंत तक, ठीक है। और 6 वाला क्वेश्चन देगा, वह कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सिट्रियोल नहीं होता है, तो उनका तंत्रिकाएं कोशिकाएं कोशिका होती हैं, यानी कि हमारा कौन सा का वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेढक के हृदय में है, यानी कि मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, हमें ये बताना है। तो मेढक के जो हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 3 कोष्ठीय होते हैं। कौन कौन से 3 कोष्ठीय कौन कौन से होते हैं? 2 अलिंद होता है, 1 निलय होता है, ठीक है। टोटल हमारा त्रिकोष्ठीय हो जाएगा। हमारा ये गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया, मोनेरा जगत का सदस्य है, यानी कि मोनेरा जगत का सदस्य क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। हमारा 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 8वें का हमारा का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लाइटेम केचुए के किन खंडों में होता है, किन खंडों में होता है? 14, 15, 16 में होता है, यानी कि हमारा कौन सा? यही खा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 10 वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है, यानी कि किस वर्ग का मुख्य लक्षण है। क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाइनोड मेटा हो जाएगा, यानी कि इकाइनोड मेटा हो जाएगा। गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, निम्न में से कौन सा खाद्य कवक है, यानी कि कौन सा खाद्य कवक होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 11 का राइट आंसर हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मार्केला होता है और एगारिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारा कौन सा? इसका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है, यानी कि हमें ये बताना है ये किसका मुख्य लक्षण है। तो ये इकाइनोड मेटा का है। किसका? इकाइनोड मेटा का है। हमारा कौन सा? गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया, उस पादप का नाम क्या है जिसमें सिस्टोलिथ पाई जाती है, यानी कि क्या नाम है उसका? इसका जो नाम होता है क्या होता है? फाइकस होता है। क्या होता है? फाइकस होता है। हमारा कौन सा? यही का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, हमें ये बताना है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस कैसे होता है? ये पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से होता है। किससे होता है? यानी कि पुनरुत्पादन से होता है, ठीक है, यानी कि दोबारा उत्पादित से होता है, ठीक है। हमारा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया, एंजाइम का रासायनिक प्रकृति क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, यानी कि हमारा कौन सा? यही ये यहाँ पर देखो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये घा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन होता है। फिर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, उस एंजाइम का नाम बताइए
जो बेकरी उद्योग में प्रयुक्त होता है, यानी कि उस एंजाइम का क्या नाम है ये बताना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, ये खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जानते हो, खा वाला ऑप्शन हमारा एमाइलेज है। क्या है, एमाइलेज है, खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 वाला क्वेश्चन दिया गया कि जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं, यानी कि जंतु किन लक्षणों के पादपों में मिलते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर, ये दिन रात शोषण करते हैं, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 18 वाला की प्रोटोजोआ के उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें अमीबा आता है, यानी कि उस मतलब उस वर्ग का क्या नाम है, यानी कि हमें ये बताना हो जिसमें अमीबा आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हमारा घा वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिलिएटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिएटा हो जाएगा, घा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया, निम्न में से कौन सा कवक है, यानी कि कवक के अंतर्गत कौन आता है, हमें ये बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्की सनिया हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, यही राइट आंसर गा वाला इसका भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेढक किस वर्ग का प्राणी है, यानी कि मेढक किस वर्ग का प्राणी होता है। तो एम्फीबिया होता है। क्या होता है, एम्फीबिया होता है, हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू आप लोगों का 20 नंबर 20 MCQ बता करके कंप्लीट करा दिया 20 नंबर। और रही आप लोगों का 50 नंबर की बात, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, इसको भी आप लोगों को इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा धैर्य बना करके। ठीक है, चलिए बिना देरी के खंड खा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, जिसमें से प्यारा सा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्यों में पाए जाने वाले कुछ परजीवियों के नाम बताइए, यानी कि नाम बताइए, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, मनुष्यों में पाए जाने वाले 2 परजीवियों के नाम बताइए। तो देखो मनुष्यों में जो पाए जाने वाले 2 परजीवियों निम्नलिखित हैं, कौन कौन सा है, यानी कि कुछ परजीवियों, 2 नहीं बताना है, कुछ परजीवियों, जैसे कि अमीबा होता है, स्पायरोजोनस होता है और ट्रेमेटोडस होता है, आदि होते हैं बाबू। 2 नंबर इतना लिख देंगे, बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, उस कवक का नाम बताइए जिससे पेनिसिलिन प्राप्त होती है। तो उस कवक का नाम जो होता है पेनिसिलिन नोनेंटम होता है। क्या होता है, नोनेंटम होता है, यानी कि हमारा ये वाला भी 2 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य, इसका आंसर लिखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य जो होता है, क्या होता है कि कार्य कैल्शियम भंडारण, प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड उपचय सहित कोशिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोग का मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बार्थेफाइटा के 2 प्रमुख लक्षण लिखे। तो पहला पॉइंट में पहला प्रमुख, इसके 2 प्रमुख लक्षण निम्नलिखित, इसका आंसर में लिखिएगा जो पहला लिखिएगा कि इसका लिखिएगा ब्राइट, क्या है, ब्राइथेफाइटा है कि 2 प्रमुख लक्षण लिखे। तो इसमें पहला लिखिएगा कि पौधे युग्मक भिन्न होते हैं और इनमें वास्तविक मूल, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, और जो दूसरा मन करेगा दूसरा भी लिख दीजिएगा। नहीं, इस देखिए युग्मक भिन्न होते हैं, ये पहला हो जाएगा, और दूसरा वो हो जाएगा कि इनमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां नहीं होती, ये दूसरा भी 2 नंबर लिख करके बल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 5वां कि अंतःकोशिकीय तथा एवं बाह्य कोशिकीय श्वसन में विभेद कीजिए। विभेद का मतलब होता है अंतर बताइए, यानी कि तुलना कीजिए। ठीक है, 2 बता दीजिएगा बाबू आप लोग का 2 नंबर ये वाला भी बिल कंप्लीट होगा। देखिए क्वेश्चन का बताना हमारा काम है और तैयार करना आप लोगों का है। तो इसको आप लोग को रफ कॉपी में नोट करना अपने, चाहे आप लोग को इसको नोट से तैयार करें, चाहे आप बुक से, चाहे जहां से आप लोग को इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार करना, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। तो इसको तैयार कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिएगा, हल मछली नहीं है, स्तनधारी है, क्यों है, कारण सहित बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राइबोसोम की संरचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित के संग सहित जंतु विज्ञानी का नाम लिखिए, यानी कि जो जंतु एनिमल जो साइंटिस्ट होते हैं उनके नाम लिखिए। 3 नंबर का है, जेली फिश दिया गया है यहाँ पर 3 नंबर का दिया गया है, यानी कि 1.5 नंबर का आप लोग का है 1.5 का। 6 क्वेश्चन है, स्टार फिश है, डॉग फिश है, खरगोश है, कबूतर है और जौक है। तो इन सभी का वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिएगा, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, शैवाल व कवक में अंतर बताइए, यानी कि शैवाल और कवक में अंतर बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, डीएनए की संरचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, जंतु व पादप कोशिकाओं के बीच अंतर बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्या दिया गया, एंजाइम के कार्यों का भी उल्लेख करना है, अथवा करके आप लोग का दिया गया है कि केंद्रक की संरचना
वह कार्यों का वर्णन कीजिए जो अभी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन पाँचवा जो 5 नंबर का दिया गया 13 वाला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को समझाइए और परिभाषित कीजिए। यानी कि हमें समझाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 दिया गया संघ, वर्ग, कुल और गण और वंश दिया गया। और अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो अथवा करके ऑफर आप लोग के लिए दिया गया है। जिम्नोस्पर्म के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। 5 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊतक से आप क्या समझते हैं। पौधों के अस्थायी ऊतकों की संरचना व उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अथवा करके भी दिया गया आप लोग का कि मेढक की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि मेढक की बाह्य संरचना का वर्णन करना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया कि का डेटा संघ के प्राणियों के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया पुष्प क्या है। यानी कि जो फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर, यानी कि फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए। यानी कि आप लोग को विस्तार पूर्वक से उसको बताना है। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग बेल कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। बस आप लोग का इतना ही पेपर, ये इस पेपर में इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोग को बताएगा एंड आप लोग को समझाएगा। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ बाबू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो बाबू आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को कक्षा 11 के यानी कि क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को नहीं शेयर करते तो शेयर करके भेज दीजिएगा सभी के पास। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।